हम आत्माएं आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ। हम सब आत्माओं का असली घर कौन सा है जानना है ना। तो आज हम कितने सारे लोग हैं, कितनी दुनियाएं हैं और हम किस दुनिया से आए थे, किस दुनिया में वापस जाना है, ये समझेंगे। तो ये जो पृथ्वी है, अभी हम यहाँ हैं, इसको कहते हैं साकार लोक, फिजिकल वर्ल्ड ना। सो द फिजिकल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, है ना। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ पृथ्वी है। इसको कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि, एक्शन फील्ड कहा जाता है ना। तो हम यहाँ आए हैं कर्म करने के लिए। जब आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, ऊपर कहाँ है आगे बताएंगे। जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं, शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं और ये शरीर भी 5 तत्वों का ही है, ठीक है ना। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो है, और यहाँ जब कर्म करते हैं, कर्म का फल भी भुगतते हैं। सो दिस इज द लैंड ऑफ एक्शंस, वी रीप द फ्रूट ऑफ द एक्शंस हियर। तो पृथ्वी के ऊपर जो है सूर्य, चांद, सितारे हैं और दूसरे गैलेक्सीज भी है। तो ये सारी बातें हमें साइंस में सिखाया है। उससे ऊपर की जो दुनियाएं हैं वो साइंस नहीं सिखाती, वो स्पिरिचुअलिटी उसका आंसर्स देती है। तो सूर्य, चांद, सितारों से भी पार एक दुनिया है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, सटल वर्ल्ड, जहाँ सूक्ष्म 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शंकर जी भी कह सकते हैं। तो सूक्ष्म दुनिया क्यों है? क्योंकि वहाँ जो भी है उनको हड्डी मांस का शरीर नहीं है, उनको केवल आकार का एक बॉडी है, ऑरा, केवल ऑरा है। वैसे तो हम सबको भी अपने अपने ऑरा रहता है, पता है। फिजिकल बॉडी के साथ चारों ओर एक सूक्ष्म शरीर रहता है जिसको ऑरा कहते हैं। तो जब आत्मा फिजिकल बॉडी जिस दिन त्याग देती है और जब उसको नया शरीर, नया गर्भ में जाने तक आत्माएं कहाँ रहेंगी? ऑरा के अंदर रहती है। जब ऑरा शुद्ध पवित्र रहता है तो हम उनको एंजल्स कहते हैं। तो इनको हिंदी में सूक्ष्म देवता कहते हैं, इंग्लिश में एंजल्स कह सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा, एंजल कॉन्सेप्ट जब आता है, व्हाइट ड्रेस दिखाते हैं एंजल्स का। वैसे ऐसा कपड़ा या कोई ड्रेस नहीं पहना रखा है, लेकिन ऑरा की बात है। इट इज द सटल बॉडी। तो पवित्र आत्माएं जो है उनके लिए एंजल्स कहा जाता है। तो ये तीनों एंजल्स है या फरिश्ते, ठीक है। इनके बारे में और गहरी बातें और आगे सुनेंगे। सूक्ष्म लोक से ऊपर भी जाएंगे, उसके तो उस दुनिया को कहते हैं निराकारी लोक। ये है हम सभी आत्माओं का असली घर। एक समय पर हम सब इस घर में रहते थे। घर में क्यों जाएंगे लोग? रेस्ट लेने लिए। तो आत्माएं भी वहां क्यों रहती हैं? रेस्ट लेने लिए। इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। कोई कहते हैं मुक्तिधाम, कोई कहते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक। ये सारे शब्द सुने रखे हैं ना, लेकिन वो कहाँ है वो पता नहीं रहता है। तो यहाँ अभी क्लियर हमें एड्रेस मिल रहा है। इस दुनिया से ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर है सब आत्माओं का असली घर, हमारा परमानेंट एड्रेस है ये। तो हम यहाँ कभी थे, रेस्ट ले रहे थे। मुक्ति धाम संपूर्ण मुक्त अवस्था में है, स्टेट ऑफ लिबरेशन। शांति धाम संपूर्ण शांति है वहाँ। और परम धाम, क्योंकि परम माना एलिवेटेड, बहुत ही श्रेष्ठ, धाम यानी घर। ब्रह्मलोक उस तत्व को कहते हैं छठा तत्व, जो गोल्डिश रेड लाइट है। तो उस दुनिया में वैसा ही लाइट रहता है, उसको 6th एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स तो दुनिया के अंदर है। तो 6th एलिमेंट इज द ब्रह्म लाइट और ब्रह्म लोक, ब्रह्म तत्व। कोई भी तत्व मीन्स एलिमेंट। तो ये है हम सब आत्माओं का ओरिजिनल घर। और आत्माओं के साथ घर में कौन रहते हैं? बच्चों के साथ घर में कौन रहते हैं? माँ बाप रहते ना। तो सभी आत्माओं का पिता है परमात्मा। तो इसीलिए हमको ज्यादा नहीं मालूम, फिर तो इतना तो पता है परमात्मा ऊपर है, कहीं ऊपर है। ऊपर वाला कहते हैं या नीचे वाला कहते हैं?
ऊपर तो मतलब इतना तो है, समझ है कि ऊपर कहीं है, लेकिन कहाँ है पता नहीं था। आज हमको भगवान के घर का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस अब समझ में आया, दोनों एक ही जगह थे तो एड्रेस तो मिल गया। तो जब हम आत्माएं रेस्ट लिया, काफी रेस्ट लेने के बाद हम घर से बाहर निकलते हैं। इसी तरह से आत्माएं काफी रेस्ट लिया परम धाम में, फिर आत्माएं इस साकार दुनिया में आएंगी कर्म करने लिए। वी गो टू ऑफिस टू परफॉर्म एक्शंस, डू अवर वर्क। इसी तरह से इस दुनिया में आना मतलब ऑफिस में आना। तो यहाँ आने के बाद रेस्ट नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहेंगे। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे फल मिलता जाएगा, है ना। तो यहाँ हम आए तो यहाँ रेस्ट नहीं है, तो यहाँ हम हर सेकंड कर्म कर रहे हैं। मेरा देखना भी कर्म है, खाली बैठना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, नींद करना भी कर्म है। फिर अब बताओ रेस्ट कहाँ ले रहे हैं हम लोग? नींद करना भी एक काम है, तो रेस्ट नहीं है। जब आत्मा शरीर छोड़ के वापस घर जाएगी ना, तब रेस्ट है। ये तो टेम्पररी है, 3-4 घंटा 7 घंटा सो लिया, वो टेम्पररी रेस्ट, परमानेंट रेस्ट नहीं है ना। तो ऐसे आत्माएं इस दुनिया में रहती हैं, फिर नीचे आती है। समझो हम वापस जाके नीचे पृथ्वी पर आए, ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है, यहाँ हम एक्टर्स बनके पार्ट बजा रहे हैं। इस पृथ्वी को ड्रामा स्टेज कह सकते हैं। हमने शेक्सपियर का सुना रखा है ना, द वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज, वी आर एक्टर्स। लेकिन वो वी कौन है वो नहीं बताया उन्होंने। वी यानी हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, देह रूपी ड्रेस पहनकर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सो जीवन एक नाटक है जिसमें हम सभी एक्टर्स, अभिनेता हैं, विभिन्न पात्र एवं दृश्यों का आनंद ले, जैसे कि ये एक नाटक है। सो वी नीड टू एंजॉय एवरी सीन, एवरी रोल, बिकॉज दिस इज अ ड्रामा गोइंग ऑन। जब आप टीवी में ड्रामा या फिल्म देखते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, चाहे वहाँ कोई मार रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। बट रियल लाइफ में जब ये सारी बातें होती हैं, डू वी एंजॉय? वी डोंट एंजॉय, वी गेट डिप्रेस्ड, टेंस्ड। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि सब आत्माएं अपने अपने पार्ट बजा रही हैं। इट इज देयर रोल, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। हम सोचते ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कहता है, इनको इतनी भी समझ नहीं है क्या? सो वी आस्क क्वेश्चंस, लेकिन भगवान कहता है अरे वो उसका रोल है। फिल्म देखते समय हम पूछेंगे नहीं ना, इसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, किसको क्यों मारा। हम साक्षी होकर, ऑडियंस होकर देखते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, बिकॉज नो वी नो इट इज जस्ट अ मूवी। बट इन रियल लाइफ ऑल्सो इट इज एवरीवन्स रोल दैट दे आर प्लेइंग। सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सब अपना अपना रोल बजा रहे हैं। इसीलिए कभी हमें लगता है इतना बार समझाने पर भी ये लोग समझते क्यों नहीं है, सुधरते क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जवाब अभी सुनो, क्योंकि उनका वो रोल है। रामायण में देखते हैं ना हम, रावण को सबने समझाने की कोशिश की, तुम सीता माता को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु तय है राम के हाथों। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, छोड़ा, वापस नहीं भेजा ना। तो रावण समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। इसी तरह से कई ऐसे लोग हैं जिनका अगर पार्ट फिक्स है, उसको वही करना है, उसके जीवन में वही होना है, तो वो वही करेंगे, किसी का भी नहीं सुनेंगे। सो वी नीड टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, नीड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस ऑन देम। दुख में तभी होता है जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो लोग हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करते हैं, है ना। तो किसी के ऊपर भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, एक्सेप्ट करो जो जैसा है। अब हमारा रोल जो है वो हम कर रहे हैं, उनका जो रोल है, पार्ट है, वो बजाएंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी आपको लगता है घर में बच्चे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, तो समझाना नहीं है क्या? रोल समझ के चुप बैठना है क्या? नहीं। अगर मेरी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम जरूर उनको समझाने की कोशिश करें। आपने 10 बार समझाया, समझो कभी वो सुधर जाएंगे, सीख जाएंगे, बदल जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे या कोई भी घर में कोई भी हमारे फैमिली मेंबर्स
कितने बार समझाने पर भी समझने की कोशिश, सुधरने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? घर से बाहर तो नहीं फेंक सकते उनको, फिर क्या करेंगे? यू नीड टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। आज उन्होंने हमारी बात नहीं समझी, सुधरे नहीं, कल को समय उनको सुधारेगा, ये तो तय है। Everybody has to change in a positive way, either today or tomorrow. आज पॉजिटिव बनने के लिए रेडी नहीं है, कल को जरूर सुधरेंगे, समय उनको पाठ पढ़ाएगा, तब उनको समझ आएगा। अच्छा, बचपन में माँ बाप कहते थे तभी सुधरे तो अच्छा था, अभी देखो नाउ इट इज टू हार्ड फॉर देम टू चेंज, बिकॉज टाइम इज वेरी पावरफुल, समय बहुत बलवान है। और तब अब उनको समझ में आएगा, अच्छा अब देखो कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई और चारा नहीं है, मुझे बदलना ही है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बट दे हैव टू चेंज। तो ऐसी नौबत आती है कईयों के जीवन में, लेकिन हमें दूसरों का रोल देख के परेशान नहीं होना है। ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि एक्सेप्ट इट इज देयर रोल, सी देम एज एन एक्टर। तभी मैंने कहा कल के क्लास में, अगर हम हर एक आत्मा को, हर एक इंसान को आत्मा दृष्टि से देखेंगे, तब आप समझेंगे ये इनका रोल है, अच्छा इनको बजाने दो, जो है उनका पार्ट है उनको करने दो, तो हम टेंशन में नहीं आएंगे। तो मैं एक आत्मा हूं, न कि रोल। अब ये भी एक बात है कि हम सब रोल कॉन्शियस है। आज दुनिया में हर इंसान रोल कॉन्शियस है। वो सोचता है आप कौन है, पूछेंगे तो कहेंगे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, या कोई ना कोई अपना आइडेंटिटी बना रखी है ना पोस्ट पोजीशन के हिसाब से, तो खुद को वो रोल समझने लगा। बट रियलिटी ये है कि हम सब सोल है, प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, अलग अलग पार्ट बजा रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ सारा दिन तो डॉक्टर नहीं हूँ, जब पेशेंट के सामने है तभी डॉक्टर है ना, बाकी लोगों के सामने है तो फ्रेंड के साथ है तो फ्रेंड का रोल, पेरेंट्स के सामने है तो बच्चे का रोल, है ना। तो अलग अलग रोल हमारा सारा दिन चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम कि मेरी असलियत क्या है, मैं सोल हूँ। तो हम अपने को ऐसे अलग अलग आइडेंटिटी से अपनी पहचान रखते हैं। आज कोई मिनिस्टर है, कल को मिनिस्टर की कुर्सी से उतर भी गया तो वो सोच में पड़ जाता है, अच्छा आज से मैं कौन हूँ, तो अपने नाम के नीचे एक्स मिनिस्टर लिख देता है वो। एटलीस्ट ऐसे लिखने से लोग मुझे रेस्पेक्ट देवे, एक्स मिनिस्टर, अदरवाइज देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर हिम। नहीं, आइडेंटिटी सबकी है, हम सब आत्माएं हैं, ये हमारी पहचान है। लेकिन ये पहचान किसी को पता नहीं ना, तो फॉल्स आइडेंटिटी के साथ जीवन जी रहे हैं। आज आप देखेंगे बड़े बड़े कोई एग्जीक्यूटिव लेवल में है, मैनेजर पोस्ट, सीनियर मैनेजर्स पोस्ट में है, जनरल मैनेजर पोस्ट में है, इतने सालों से उस पोस्ट में रहे, उन्होंने वही अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, मैं मतलब ये वो। कल को जब उनका रिटायरमेंट टाइम आता है, दे कम अंडर स्ट्रेस। उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेस करा के घर भेजना पड़ता है। क्यों? पता है ना, बैंक वालों को तो पता है अच्छे से क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनकी वही आइडेंटिटी थी इतने सालों से। तो फिर जब उनको रिटायरमेंट होता है वो सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा आज से मैं कौन हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कोई सलाम भरने वाला नहीं है, घर में भी नहीं पूछते, ऑफिस में तो जाना ही नहीं है, तो क्या करूं। तो इसीलिए उनको कईयों को हार्ट अटैक भी हो जाता है रिटायरमेंट टाइम पे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी खत्म, ऐसा समझते वो लोग। आइडेंटिटी तो है, मैं सोल हूँ, मेरा तो पार्ट है। तो हम कभी भी फॉल्स आइडेंटिटी में जीवन जीना नहीं है। हमारी ट्रू आइडेंटिटी सबकी है, ट्रू आइडेंटिटी दैट आई एम द सोल, आई एम एन एक्टर। तो इस सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ हमें जीवन जीना है। आई एम एन एक्टर ऑन दिस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। आप में से किसी को कोई डायरेक्टर आके पूछेगा, अच्छा आपको फिल्म में, मूवी में हम रोल लेना चाहते हैं, आपको कौन सा पार्ट देवे, हम क्या मांगेंगे, कौन सा रोल मांगेंगे, हीरो एक्टर या साइड एक्टर? हर किसी को हीरो बनना है ना मूवी में। रियल लाइफ में हमें हीरो बनना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हीरो मीन्स खुद भी अपने रोल से संतुष्ट, दूसरों को भी अपने रोल से संतुष्ट करे, न किसी को हमसे दुख हो, न हम किसी से दुखी हो, देन ही इज द हीरो।
तो आप देखो, अगर मैं सोल कॉन्शियस में रहकर कर्म करूं सारा दिन सबके प्रति, सबके साथ, तो हम हीरो एक्टर्स रह सकते हैं। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में ये हूँ वो हूँ, पोस्ट पोजीशन पकड़ के हम कर्म कर रहे हैं, तो मैं भी दुखी, दूसरे भी मेरे से दुखी, है ना। तो हीरो तो नहीं बन पाएंगे। तो रियल लाइफ हीरो बनना है हमें अभी। तो बीती बातों को बिंदी लगाएं। तो रोल अच्छे से सबके साथ अच्छा रोल बजाना है, तो हमें पास्ट की बातों को, भूतकाल की बातों को भूलना ही पड़ेगा। अगर मुझे कोई को देखते याद आया, इसने मुझे लास्ट ईयर ऐसा बोला था, ऐसा किया था मेरे साथ, मैं आज भी उनके साथ कैसे बर्ताव करूंगी? अच्छे से बर्ताव नहीं करूंगी ना। तो इसीलिए उनके सबके जो भी हमारे साथ, जो भी उनका हमारा साथ हुआ है, झगड़ा हो या कोई बात हुई अनबनी बनी, फिर भी हमें उनको माफ करना है। फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना, इन सब चीजों के लिए बहुत शक्ति चाहिए ना, ताकत चाहिए ना। बोलना इजी है, सुनना इजी है, करना आसान नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, पावर टू अप्लाई वन फुल स्टॉप। बस अभी छोड़ दो ना बात, भूल जाओ ना। दूसरे भूलते हैं लेकिन हम भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि भूलना मुश्किल हो रहा है, फुल स्टॉप लगाना मुश्किल पड़ता है। जब हम सारा दिन इस बिंदु स्वरूप, आत्मा स्वरूप स्थिति में रहेंगे ना, आत्मा में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम हर बात में बिंदी लगाना आसान हो जाता है। हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं सारा दिन, में ये हूँ वो हूँ, सारा ईगो में रहते हैं, तो बिंदी लगाना, देखो मात्रा कितनी छोटी है, बिंदु, फुल स्टॉप। पेन से लगाना इजी, लेकिन मन में बिंदु लगाना कितना डिफिकल्ट लगता है ना। तो हम एक्टर है। इसी तरह से एक और सेल्फ रेस्पेक्ट पॉइंट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इस पृथ्वी पर प्लेयर बन के आए। यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बच्चे खेलने जाते हैं ना प्लेग्राउंड में, तो कभी हार और कभी जीत भी होती है, कभी वो गिरते हैं, कभी चोट लगती है, कभी तो फ्रैक्चर भी हो जाता है। लेकिन कभी बच्चे खेलना नहीं छोड़ते हैं, फ्रैक्चर ठीक होने के बाद फिर से खेलना चालू करते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल सारा खेलना आ जाते हैं गेम में, है ना, खेल में। तो हम भी इस दुनिया में क्या है, खिलाड़ी हैं। जीवन एक खेल है, हम सब खिलाड़ी हैं। See, these are the universal truth which we need to understand and follow accordingly. ये खाली सुनने की बातें नहीं है, ये सब प्रैक्टिस करने की बातें हैं। प्रैक्टिस किया तो ही आप सुख शांति में रह पाएंगे, आप फुल स्टॉप लगा पाएंगे। सी चैलेंजेस को, सिचुएशंस को चैलेंज समझ के हमें आगे बढ़ना है, हमें उससे जीतना है। अपनी असफलताओं से शिक्षा लो। सो लर्न लेसन्स फ्रॉम योर फेलियर्स, है ना। क्यों मेरा ऐसा फेलियर हुआ, क्यों मैं हार गया, क्यों, क्या बात है, मेरे अंदर क्या कमी थी जिसके वजह से मेरा ऐसा हो गया, है ना। तो उसमें आप पार्ट सीख लो और परिस्थितियों में भागना नहीं। एस्केपिस्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अच्छा ये मणिपाल शहर ठीक नहीं, अच्छा यहाँ ये लोग ठीक नहीं, ये ऑफिस ठीक नहीं, ये बॉस ठीक नहीं, तो हम यहाँ से ट्रांसफर ले लेते हैं, हम यहाँ से दूसरे शहर में चले जाएंगे। दुनिया में कहीं भी जाओ ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही परिस्थितियां होंगी। तो क्या करना है, जहाँ है वहाँ एडजस्ट करना है। ये सारी बातों के लिए पावर चाहिए ना। पावर कहाँ से आएगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पावर यहाँ है। आप जब अपने को उस स्व को मान देना, सेल्फ रेस्पेक्ट, दैट आई एम द सोल, आई एम अ प्लेयर, आई एम एन एक्टर, वो सेल्फ रेस्पेक्ट पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे ना, ये एफर्मेशन है हमारे लिए। जब ये हम सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं, वो पावर आ जाएगी, वो पावर काम कर जाएगी। तीसरा बेस्ट एग्जाम्पल है, वी आर गेस्ट, अतिथि है। इस दुनिया में गेस्ट है ना, ये तो सुना रखा है पॉइंट, ये बात तो पहले से पता है, लेकिन हम भूल गए। हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते, खाली सुनते सुनाते हैं। हम दुनिया में सचमुच गेस्ट है। हम यहाँ के रहवासी नहीं है, सदाकाल यहाँ नहीं रहते हैं, ये तो हमको पता है। हम कहीं और से आए हैं, हमारा घर कहीं और है। कोई नहीं कहता हम तो सदा यहीं रहने वाले, हम तो कहते हैं हम तो जाने वाले, एक दिन हम सबको जाना है। ये सत्य है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वी हैव एक्सेप्टेड इट, बट स्टिल वी फॉरगेट इट। लाइफ टाइम में भूल जाते हैं हम ये बात। कोई के घर में जब आप
गेस्ट बन के जाएंगे, घर वाले क्या कहेंगे, अरे अपना ही समझना, घर अपना ही समझना, आराम से रहना, जितना दिन चाहे रह लो, और जो भी घर में अप्लायंसेस है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सारा यूज कर लो, जितना भी चाहे सारा यूज कर लो। अच्छा आप रह गए 10-15 दिन उनके घर में, सारा यूज किया, जब आपको वापस जाना रहता है उस दिन क्या आप वहां से एक भी चीज उठा ले जा सकते हैं? नहीं उठाया तो भी वो क्या कहेंगे, आपका तो है नहीं, आप इधर ही रख के जाओ, है ना। इसी तरह से हम इस दुनिया में आए गेस्ट बन के, तो भगवान ने हमें जंगल में नहीं रखा है, भगवान ने हमें अच्छे से सारा लग्जरीज कंफर्ट्स देके बैठाया है। तो मैं जब ऊपर से नीचे आई, इस दुनिया में जन्म लिया, मैं आते टाइम ये सारी चीजें लेके आई? नहीं। ना जाते टाइम ले जा सकते हैं? नहीं। तो ये सब किसका दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है ना। तो ये बातों में बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या रहता है? मेरा है। अरे मेरी कमाई की है ना, मैंने पैसा कमाया, उस मेरे पैसे से मैंने लाके रखी चीजें, तो ये सब मेरा है, ये अंदर से है। सामने से बोलते ये तो भगवान का दिया हुआ है, वो तो सुना है तो वो बोलते रहते, रटते रहते, लेकिन अंदर क्या है? सबके अंदर ये मेरा है। तो जितना भी मेरा है, जहां मेरा है वहां दुख गारंटीड है, बिकॉज वो सत्य नहीं है, वो झूठी बात है। इट इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि आप कुछ भी ऊपर से नीचे लेके नहीं आए, न नीचे से कुछ ऊपर लेके जाएंगे, है ना। तो जब हम यहाँ हैं, जितने दिन हैं, हम मेरा मेरा कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है कि नहीं? है ना। वो नौकरी भी भगवान ने दिलाई ना, पैसा भी भगवान, कईयों को नौकरी है लेकिन सैलरी नहीं मिलता है, तो क्या कहेंगे आप? तो ऐसे है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और भगवान की देन को हम मेरा कहते हैं, कितना बड़ा झूठ है। और उस झूठ के सहारे पर हम जीवन जी रहे हैं। तो झूठ के सहारे पर जीवन जीना, वहां क्या सुख शांति हो सकती है? तो इसीलिए सब कुछ आज इंसान के पास होते हुए भी वो सुख शांति में नहीं है, बिकॉज ही इज इन द फॉल्स कॉन्शियस कि ये सब मेरा है। तो जो भी है यूज करो, उसके लिए मना नहीं है। ये नहीं कहेगा भगवान आप पंखा नहीं चलाओ, एसी नहीं चलाओ, आपका तो है नहीं, ऐसा नहीं बोल। सब यूज करो, लेकिन किसका समझ के यूज करो? भगवान की देन समझ के यूज करो, मेरा समझ के यूज नहीं करो। घर में बच्चे हैं, किसके हैं? मेरे हैं। नहीं, आपके नहीं तो क्या पड़ोसी का है क्या? नहीं, मेरे हैं। लेकिन हम कभी हर बार हमने सुन रखा है, जब भी कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं ईश्वर ने बच्चा दिया घर में। तो बच्चा भी किसका है? सब आत्माएं ईश्वर की संतान हैं। दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और हम क्या कहते हैं? मेरा है ना। और मेरा मेरा समझ के हम जो मोह में उसको पालते हैं, कल को बच्चा मेरे को ही उल्टा कुछ बोलता है तो हम कहते हैं अच्छा मेरा मुझको ही म्याऊं, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने इतने प्यार से लाड से इसको पाला पोसा, आज देखो ये मुझे ही उल्टा अनाप शनाप बोलता है, तो दुखी हो गए ना। जहाँ मेरा आता है वहाँ दुख होता है। तो बच्चों को पालना भी, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो सब किसके हैं? भगवान तेरे हैं। तो जब हम घर में रहते हैं तो भी निमित्त भाव से रहें कि ये ईश्वर का घर है। सी ओनली टेम्पल्स ईश्वर का घर नहीं है, ठीक है। मंदिर ही ईश्वर का घर, ये घर मेरा नहीं। जहाँ हम रहते हैं वो भी ईश्वर का घर समझो। जितने लोग घर के अंदर है वो ईश्वर के बच्चे समझो। और दैट इज ट्रू। जो नहीं है वो समझने लिए नहीं बोल रहे, जो है, जो यथार्थ है, वास्तविक है, उसको ही समझना, उस अनुसार जीवन जीना। ये खाली सुनने की बातें नहीं है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके देख लो आपके लाइफ में कितने सारे चेंजेस आएंगे। ये सारी पॉजिटिव बातें है ना। जहाँ मेरा मेरा आता है वो नेगेटिव है, जहाँ तेरा तेरा आता है वो पॉजिटिव है। अब मेरे को तेरे में बदली करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है। कैसे दे दूं? मेरा मैं कैसे दे दूं भगवान, जब आपका था ही नहीं? देने का सवाल कहाँ से आया? है ना। जगह के लिए झगड़ा करते हैं। देखो छोटी छोटी जगह के लिए झगड़ा हो रहा है इधर।
आप आते टाइम लेके नहीं आए तो हमारा तो है ही नहीं, है ना। अब झगड़ा करके रख भी लिया, वापस जाते टाइम लेके भी तो नहीं जा सकते हैं। हम देखते हैं कितने सारे लोग मरने टाइम उनको ये दुख होता है, अरे मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी कमाई है, मैं लेके नहीं जा पा रहा हूँ, इसका दुख है उनको। मैं मर रहा हूँ, इसका दुख नहीं है। मैं इतना सारा उठा लेके नहीं जा पा रहा हूँ, उसका दुख है। कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते ना। तो इसीलिए जब जिंदा है, सारा लाइफ टाइम अगर सुख शांति चाहिए तो इस यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमें जीना पड़ेगा। इसको जीवन में अप्लाई करके लाइफ लीड करना पड़ेगा कि ये सब भगवान की देन है। तब देखो कैसी हमारी फ्लरिशमेंट, मतलब और उन्नति होती जाएगी जीवन। भगवान का समझ के जब हम यूज करते हैं उसमें बरकत आएगी, कम नहीं होगा कभी भी। कुछ भी, कोई भी फैसिलिटीज, धन, कुछ भी कम नहीं होगा और बरकत आएगी। मेरा जितना समझेंगे उतना स्वार्थ बढ़ता जाएगा, तो कमी में जितना भी ज्यादा है फिर भी कम लगता है हमको। ऐसा है ना दुनिया में सबको, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी, फिर भी उनको लगता है और कमाना है और कमाना है, ये तो बहुत कम है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, बहुत कम है। तो ये उनको कभी भी फुलफिलमेंट नहीं फील होता है, पेट भरा हुआ फील होता ही नहीं। तो ये नेवर एंडिंग है, उनको संतुष्टता आएगी नहीं, क्योंकि मेरा मेरा मान लिया ना, इसलिए ना किसी को देते हैं ना खुद उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या है, जीवन एक उत्सव है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। हम सभी यहाँ गेस्ट है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ, वापसी के लिए सदा तैयार रहे। तैयार है क्या हम लोग? आज भी अगर बुलावा आया, हम तो बहुत सारे बहाने बनाएंगे। हम कहेंगे ये काम पूरा नहीं हुआ, ये थोड़ा करके आएंगे, थोड़ा देर रुको। तो वापसी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं किया है। अनासक्त भावना होनी चाहिए, डिटैच्ड होना चाहिए, अटैच्ड नहीं होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन को इतना सारा गीता ज्ञान क्यों सुनाया भगवान ने? क्योंकि अर्जुन में मोह आ गया, अरे ये सब मेरे ही बंधु भाई खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पहले नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन जाओ। यहाँ से शुरू किया। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा मतलब तुम्हारे अंदर जो मोह है, मेरा मेरा मेरा, मेरे भाई सब मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, तो ये मेरा, ये तुम्हारे नहीं है, तुमको इनके प्रति मोह है। इस मोह को पहले निकालो। स्मृति लब्धा, स्मृति करो तुम कौन हो, वहां से आत्मज्ञान देना शुरू किया। तो हम सब अर्जुन ही तो है। हम सब ने कल सुना आत्मा का ज्ञान, क्योंकि हम सबके अंदर क्या है? मोह है। मोह जहाँ है, मोह दुख का कारण बन जाता है। जिसके प्रति मोह है, जिस चीज में मोह है, जिस इंसान में हमारा मोह है, आज नहीं तो कल जरूर वो हमें दुख देगा। तो मोह नहीं रखे क्या? फिर क्या रखे सबके प्रति? डिटैच, दूर 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 रहे, बात ना करें, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। प्यार रखे। कल हमने सुना आत्मा के 7 गुणों के बारे में, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, शक्ति और ज्ञान। These are the 7 innate qualities of every human soul. तो उसमें प्रेम यानी प्यार, लव लिखते हैं ना लोग, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये सारा लिखते हैं। तो यहाँ हमारी भाषा में, आम भाषा में लव मतलब मोह है। हमारा आपसी जो है ना वो मोह है, अटैचमेंट है। बट ट्रू लव जो होता है वो क्या होता है? निस्वार्थ होता है। वो ट्रू लव में हमारा किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है। लेकिन जहाँ मोह रहता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस सी अटैचमेंट इज डिफरेंट, लव इज डिफरेंट। अटैचमेंट इज अ नेगेटिव क्वालिटी, लव इज अ पॉजिटिव क्वालिटी। ईश्वर का हम सब आत्माओं के प्रति प्यार है, लव है, लेकिन इंसानों का आपस में क्या है? मोह है, अटैचमेंट है। इसीलिए कल को हमारे फैमिली में किसी की डेथ होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? अटैचमेंट है। कोई हमारे रोड में किसी और की मृत्यु हो गई, शहर में किसी की, हम नहीं दुखी होते हैं। क्यों? उनके प्रति हमारा कोई अटैचमेंट नहीं था। हाँ, प्यार था, प्यार जरूर था, अटैचमेंट नहीं। तो जहाँ प्यार है वहाँ दुख नहीं है, जहाँ मोह है वहाँ दुख है। तो अभी क्या रखें? सबके प्रति प्यार करें, सबके प्रति प्यार रखें। वो है शुद्ध लव, प्योर लव। मोह जो है वो इम्प्योर लव है।
है ना, शरीर के साथ, इंसानों के साथ लव, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे तो वो निस्वार्थ प्यार रहता है, मोह नहीं आएगा। तो अनासक्त भावना, तो इस दुनिया में आना और वापस जाना ये एक अनंत प्रक्रिया है। यानी इस दुनिया में एक ड्रामा चल रहा है। जब ड्रामा स्टार्ट हुआ, हम सब आत्माएं धीरे धीरे ऊपर से नीचे आई और इसी दुनिया में ड्रामा पूरा होने तक अपना पार्ट बजाना पड़ेगा। बीच में से कोई आत्मा वापस नहीं जा पाएगी। अब हम सबको यही सिखाया गया, जो इंसान अभी चला गया वो ऊपर चला गया, किधर गया, वैकुंठवासी हो गया, उधर गया, इधर गया, मुक्ति में गया, सारा हमने सुना रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समझो, सोचो, हर इंसान जो यहाँ से गया, ऊपर गया, तो यहाँ पॉपुलेशन कम होना था। यहाँ क्या हो रहा है, हर साल सेंसस फिगर पॉपुलेशन ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है, जो आए हैं वो भी यहाँ ही है, यहाँ ही पुनर्जन्म के चक्कर में है, और भी एक्स्ट्रा आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही हैं। अपने अपने समय पर वो नीचे आएंगे और यहाँ अपना पार्ट बजाना शुरू किया। जैसे एक मूवी हम देखते हैं, शुरू में हीरो एक्टर्स दिखते हैं। हीरो एक्टर्स जो होते हैं उनका स्टार्टिंग से एंड तक उनका रोल रहता है, पार्ट बजाना है, और बीच बीच में भी कई सारे एक्टर्स ऐड होते जाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द फिल्म मूवी यू सी ऑल द एक्टर्स स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। दी एंड बोर्ड लगाते टाइम सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हैं नमस्कार करने। इसी तरह से इस दुनिया में भी जो मूवी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, इसमें भी यही होता है। शुरू में पॉपुलेशन कम रहता है, बाद में और भी वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि ऊपर से आत्माएं नीचे आती जाएंगी, ऐड होते जाएंगे। समझ में आया? लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा और हम सब आत्माएं वापस घर जाना है या यहीं रहना है। कईयों को ऐसा फील होता है, बहुत जब दुख बढ़ता है ना लाइफ में, तो कहते हैं बस अब नहीं, अब चले जाओ, ऊपर जाओ। ऐसे नहीं, आराम से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम आना है। कब टाइम आएगा? जब नाटक पूरा होगा ना, तभी एक्टर्स वापस जाएंगे। अगर समझो कहीं नाटक चल रहा है और कोई कहे हमको जाना है, बीच में से डायरेक्टर बोलेगा नहीं, जब तक नाटक पूरा नहीं होता है तुमको स्टेज पे खड़ा होकर अपना डायलॉग बोलते रहना है, कहाँ बीच में जा रहे हो वापस। इसी तरह से यहाँ भी होता है। ये ड्रामा कब पूरा होगा, ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर चाहिए। ये ड्रामा तब पूरा होगा जब कलयुग पूरा होगा। अच्छा, फिर कलयुग कब पूरा होगा ये भी बता दीजिए। नहीं, कलयुग अभी बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस आगे क्लासेस में आप सुन पाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही है। जब ड्रामा पूरा होगा, सभी आत्माएं एक साथ अपना घर, परम धाम या मुक्ति धाम कहो, ब्रह्मांड कहो, वापस चले जाएंगे। वापस जाके काफी रेस्ट हम सब लेंगे, जिसको कहते हैं मुक्ति। आत्माएं मुक्त हो गए, मुक्ति धाम में चले गए। मुक्ति दैट इज टेम्पररी लिबरेशन, क्योंकि फिर से नया ड्रामा शुरू होगा। फिर से हमको काफी रेस्ट लेने के बाद फ्रेश होके फिर से नीचे आना है, क्योंकि आत्मा मीन्स एक्टर। सो डेफिनेटली व्हेन अ न्यू ड्रामा स्टार्ट्स we have to come on the stage again to play our role. कई लोग बोलते हैं मुझे मुक्ति नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। अब यहाँ कितनों को चाहिए मोक्ष? हाथ उठा दीजिए। किनको चाहिए मोक्ष? अरे बाप रे, परमानेंट रेस्ट चाहिए, परमानेंट। देखिए, आज आप समझो बहुत थक गए हैं, आप कहेंगे मुझे घर जाके रेस्ट लेना है, मुझे कोई उठाना नहीं, बुलाना नहीं, अपना रेस्ट पूरा होने के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगा। आप क्या हमेशा के लिए घर में रेस्ट लेंगे, या थोड़ा टाइम रेस्ट लेने के बाद फिर से उठ के घर से बाहर निकलेंगे ना? कोई आप बाहर निकलने के बाद कोई कहे नहीं नहीं क्यों बाहर निकले, फिर और रेस्ट लीजिए ना, क्यों आए आप? रेस्ट लेने गए थे ना, रेस्ट लो और रेस्ट लो। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहते हैं हमारा तो काफी रेस्ट हो गया जी, हमें बाहर निकलने। जब यहाँ इस घर में ही हम ज्यादा टाइम रेस्ट लेना पसंद नहीं करते हैं, जब रेस्ट पूरा हुआ तो बाहर निकलना चाहते हैं, हमेशा घर के अंदर बैठ नहीं सकते, घुटन होती है, तो उस दुनिया में हमेशा के लिए क्यों बैठेंगे जबकि कोई काम ही नहीं है वहां। एंड आत्माएं इतनी उसमें पोटेंशियलिटी है, एनर्जी है, पावर है, तो वहां बैठ के हम खाली बैठ के क्या करेंगे? हमको लगेगा नीचे तो अच्छा ड्रामा चल रहा है, वहां जाके अपना रोल बजावे, है ना, सबके साथ बैठ के। तो इसीलिए सदा काल के लिए कोई भी आत्मा परमानेंट लिबरेशन नहीं चाहेंगी, न मिलेगा।
because Atma means actor. So when drama starts, we have to come down to earth to play our role. We have a fixed role to play. हर आत्मा के अंदर एक फिक्स्ड रोल है जो वो बजाते जाएंगे, ठीक है? नहीं मिलता और चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? आप काफी रेस्ट लेने के बाद अपने आप से नीचे आ जाएंगे। कोई आपको मना करेंगे तो भी आप नीचे आएंगे, क्योंकि रेस्ट लेने के बाद हमें नीचे आना पसंद है। सदा काल के लिए घर में बैठना पसंद नहीं करेंगे हम। तो मोक्ष, परमानेंट लिबरेशन किसी को नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है, ये भी कईयों का सवाल है। जब वापस जाना ही है फिर से नीचे क्यों आना है? उधर ही बैठे रहे ना। ये क्या ऊपर नीचे एक जगह बैठे रहे ना। तो पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य है हम अपनी पूरी क्षमता को अभिव्यक्त कर सके। मीन्स हमारी जो कैपेसिटी है, पोटेंशियलिटी है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, तो वो हमें प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, स्टेज पे आके दिखाना है। आज लोग प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं ना। सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म नाउअडेज फॉर चिल्ड्रन और एवरीवन। तो उनके अंदर जो क्षमता है, जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं कि सभी देखे मैं भी क्या चीज हूँ, मैं भी कोई से कम नहीं हूँ। तो इसी तरह से आत्माएं इस दुनिया में आती हैं अपनी पूरी क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए, और हम सर्वोच्च सत्ता के साथ अपना संबंध अनुभव कर सके। तो सर्वोच्च सत्ता है ईश्वर, भगवान। तो भगवान के साथ हमारा संबंध अनुभव करने के, टू एक्सपीरियंस रिलेशनशिप विद गॉड, we need to come down and into this costume. Without body, the souls cannot experience God. आप कहें ऊपर भगवान के साथ ही तो बैठे थे इतने साल, वहां अनुभव नहीं किया क्या भगवान को? कहते हैं ना मरने के बाद ईश्वर के पास जाके बैठेंगे। तो इतने टाइम बैठ के ही तो नीचे आए, तो नीचे आके भगवान के साथ एक्सपीरियंस करना है भगवान को, ऊपर नहीं अनुभव किया। घर में जाना यानी सो जाना। रेस्ट का मतलब क्या है? यू आर एट स्लीप, या फिर कहे कोमा स्टेज, कुछ भी समझ लो। नींद कर रहे हो, डीप साइलेंस में हो, डीप पीस में हो, या फिर कोमा स्टेज में है। हमको क्या पता चलता है कि वहां हम ईश्वर के पास बैठे हैं? पता नहीं चलता है। एकदम संपूर्ण शांत युक्त अवस्था में आत्मा बैठ जाती है। कहाँ? परम धाम में। वो अच्छा लगता है, या यहाँ आके सबके साथ मिलजुल के रहना अच्छा लगता है? कितना देर सोना चाहते तो भी कितना टाइम सो सकते हैं हम लोग? फिर तो एक दिन उठ के आ जाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ भी है। तो वहां परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता नाता हम यहाँ आने के बाद ही समझेंगे और एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। अच्छा।